इस वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म है ये। तो शुरू करते हैं। दो प्रकार की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है SN1 रिएक्शन, SN1, और एक होती है SN2। ठीक है, SN2। SN कहने का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले N बोला जाता है इसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। तो इसका अगर मैं नाम बोलूँ तो ये हो जाएगी यूनिमोलिकुलर, और ये हो जाएगी बाईमोलिकुलर। SN2 का मतलब क्या हो जाएगा? बाईमोलिकुलर। तो पहले बात करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाईमोलिकुलर की। ठीक है, SN2 की। SN2 और SN1 क्यों कहा हमने? हम इसको जानते हैं SN2। ठीक है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर हम इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने के लिए। सपोज कोई 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ? CS3 CS2 Br। सपोज ये कोई एल्किल हैलाइड है। अगर इस C से एक कार्बन लगा है तो हम उसको बोलेंगे 1 डिग्री। अगर इस C से दो कार्बन लगे होते, इस वाले C से दो कार्बन लगे होते, तो हम बोलते 2 डिग्री। अगर 3 लगे होते तो 3 डिग्री बोलते। ठीक है, तो एक ही लगा है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। इसके रिएक्शन अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही हो, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आ रहा हो इस पर अटैक करने के लिए, तो हमारा क्या बन जाएगा? CS3 CH2 OH प्लस Br माइनस अलग हो जाएगा। ठीक है, यही होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी चीज़ को हटा के कोई दूसरा ग्रुप जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। ये OH क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, ये इसमें जुड़ गया, Br हट हट गया। अब ये रिएक्शन होती कैसे इसमें? हम इसको बाईमोलिकुलर क्यों बोलते हैं? सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि हम इसको बाईमोलिकुलर क्यों बोलते हैं। बाईमोलिकुलर हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो रिएक्शन का रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CS3 CS2 Br, इसके कंसंट्रेशन पे, और साथ में किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है? OH माइनस के भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। यानी कि दोनों के रिएक्टिंग स्पीसीज, दोनों के क्या करेगी? कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए इसको बाईमोलिकुलर बोला जाता है। ठीक है, और अगर यूनिमोलिकुलर होती तो यूनिमोलिकुलर में क्या होगा कि रेट केवल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ही डिपेंड करेगा, यानी कि CS3 CS2 Br पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन जो होती है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, SN2 रिएक्शन कैसी होती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। कैसे होती है मैं बताता हूँ। ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। सिंगल स्टेप में कैसे कंप्लीट होती है? जैसे हमको किसी मॉलिक्यूल को दिखाना है, जैसे हमको CS2 CS3 Br को अगर मेरे को दिखाना है, तो इसमें मैं एक हाइड्रोजन को ऐसे, CS3 को ऐसे दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये जो दो हाइड्रोजन है, मैं इनको खोल के अगर लिखना चाहूँ तो जैसे एक बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, हम 3 डिग्री में ऐसे दिखाते हैं मॉलिक्यूल को। बिलो द प्लेन के लिए ऐसे डॉट 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 करके साइन दिखाते हैं और H दिखा देते हैं, और अबव द प्लेन के लिए हम ऐसा करके एक बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप का, इसको H ऐसे दिखा देते हैं अबव द प्लेन के लिए। यहाँ पर पे Br हमने दिखा दिया। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है CS3 CS2 Br का। इसमें जब OH माइनस आता है तो ये बैक साइड से अटैक करता है इस C पे, इस C पे अटैक करता है और क्या बना देता है? एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है।
क्या बनाता है, ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। जैसे अगर मैं इसको लिखूं CH3 C, यहाँ पर पे H ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर पे एक हाइड्रोजन यहाँ पर पे ऐसे आ जाएगा और यहाँ ऐसे डॉट 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 करके हमने Br दिखा दिया। ट्रांजिशन स्टेट में डॉट डॉट करके दिखाते हैं बॉन्ड्स को, यहाँ पर पे डॉट डॉट करके हमने दिखा दिया OH। ठीक है, तो इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और लास्ट में इवेंचुअली ये क्या हो जाता है, इसमें से Br माइनस आउट हो जाता है और बच जाता है हमारा OH C, CH3 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन ऐसे करके रहेगा, एक हाइड्रोजन ऐसे और एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन रहेगा ऐसे, प्लस Br हमारा क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। Br नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ये है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन क्या होती है, देखो ये प्रेफर करते हैं इसको 1 डिग्री वाले। ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड करेगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद सबसे लीस्ट करेगा 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री वाले जनरली जो है SN2 रिएक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, वो SN1 रिएक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा SN1 रिएक्शन क्या होती है। इसमें जो ऑर्डर रहेगा वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो ये ऑर्डर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। बैक साइड से OH नेगेटिव ने अटैक किया और एक ट्रांजिशन स्टेट बनाई और एक ही स्टेप में हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब मैं बात करता हूं किसकी, SN1 रिएक्शन की। तो SN1 इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर ये जो रिएक्शन होती है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। 2 स्टेप अब ये कौन से होते होंगे, इसमें जैसे लिया जाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया जाएगा। देखो CH3 C, इससे एक कार्बन और अटैच है, इससे एक और अटैच है और यहाँ पर पे Br है। ठीक है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। इसकी रिएक्शन जब OH नेगेटिव से करी जाएगी तो क्या होगा, सबसे पहले यूनिमोलिकुलर ये रिएक्शन है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, कार्बोकैटायन कहने का मतलब है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो किस तरीके से ये होता है मैं इसको बताता हूं। सबसे पहले जो इसमें होता है, कार्बोकैटायन जो इसमें फॉर्म हो रहा होता है, तो सबसे पहले जो CH3 है, CH3 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 लगा के यहाँ पर Br है, तो इसमें से Br क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। तो हमारा जो CH3 C CH3 CH3 यहाँ पर पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस Br नेगेटिव हमारा आउट हो जाएगा, Br नेगेटिव आउट हो जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन जो है इस पे ही रेट डिपेंड करता है। तो जो रेट होता है हमारा, रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ CH3 का होल 3 CBr, इस पे डिपेंड करेगा। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर पे, केवल एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, केवल CH3 CBr पे। यही स्टेप होती है, स्लो स्टेप होती है ये, यही स्टेप रेट डिटरमाइन करती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, क्योंकि रेट केवल एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, OH पे अभी डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में हमारा ये बन गया, फर्स्ट स्टेप में हमारा कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, CH3 CH3 पे पॉजिटिव चार्ज ये हमारा बन गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में जो हमारा कार्बोकैटायन बना है, कार्बोकैटायन कहने का मतलब क्या है, कैटायन जब हम कहते हैं तो कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, 3 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। इस पे हमारा OH नेगेटिव आएगा अटैक करने के लिए, और OH नेगेटिव जो इस पे अटैक करेगा तो हमारा क्या बना देगा, CH3 C CH3 CH3 OH। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो ये फास्ट स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये नहीं होता, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहले वाला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ी, किस तरीके से इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है।
तो जो 1 डिग्री वाले होते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो भी होंगे वो हमेशा SN2 रिएक्शन देते हैं। नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ, 1 डिग्री वाले जो एल्किल हैलाइड होंगे वो हमेशा SN2 रिएक्शन देते हैं, जबकि 3 डिग्री वाले जो भी एल्किल हैलाइड होंगे वो SN1 रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से हमने SN1 और SN2 रिएक्शंस को पढ़ा। अब कुछ ऐसी रिएक्शंस पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में जो मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगी। मैकेनिज्म उसमें मैं बताऊंगा नहीं, सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट करके हम बनाएंगे प्रोडक्ट। बाकी जो मैकेनिज्म होती है वो मैंने इस वीडियो में बता दी है। तो SN1 जो रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन हमेशा जो देने फॉलो करते हैं वो करते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद 2 डिग्री, और लीस्ट हमेशा देंगे 3 डिग्री वाले। 3 डिग्री वाले ज़्यादा नहीं दे पाते हैं ऐसे रिएक्शन। क्यों नहीं दे पाते हैं 3 डिग्री वाले? देखो, सॉरी, ये तो ये नहीं, ये तो 3 डिग्री यहाँ पर आएगा। मैं SN1 की बात कर रहा हूँ, तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा देगा, उसके बाद देगा 2 डिग्री और उसके बाद देगा 1 डिग्री। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ SN2 रिएक्शन की, SN2 रिएक्शन मैंने यहाँ पर पे बताई थी। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो ट्रांजिशन स्टेट जब बन रही होती है तो उसमें अगर ज़्यादा कार्बन होंगे, यानी कि CH3 CH3 CH3, यहाँ पर पे Br लग गया, ठीक है, यहाँ पर पे Br है, ऐसा है। तो अगर मैं इसको SN2 की तरह करूँ, ट्रांजिशन स्टेट बनाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, ये जो CH3 लगे हुए हैं, ये जो CH3 लगे हुए हैं, इसमें OH नेगेटिव अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये CH3 का मतलब क्या है, CH3 का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, और तो कुछ नहीं है। तो इसमें OH नेगेटिव जब आ रहा होगा अटैक करने के लिए, तो ये आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, जगह नहीं बचेगी। इसी जगह न बचने को बोलते हैं, एक शब्द है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस इसको बोलते हैं। तो OH नेगेटिव इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए हमेशा 1 डिग्री वाले ज़्यादा प्रेफर करेंगे SN2 रिएक्शन को। SN2 रिएक्शन को 1 डिग्री वाले पे ज़्यादा प्रेफर करेंगे, फिर 2 डिग्री वाले, और लीस्ट हमेशा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड वाले क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। तो ये मैंने कुछ SN1 और SN2 रिएक्शन बताई है। तो इसको लिखना, मतलब नोट करना अच्छे से, और कमेंट में पूछ लेना अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को बनाएंगे।